और सरकार गौसे आदम की तकरीर का यह आलम था कि जब मेरे सरकार गौसे आदम मिंबर पे जलवा अफरोज होते थे, सरकार गौसे आदम की तकरीर हुआ करती थी, तो दूरों दराज से लोग चल चल करके सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आया करते थे। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, मैंने पहले मस्जिद में तकरीर करना शुरू की, जब मस्जिद छोटी पड़ गई, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, मैंने मदरसे में तकरीर करना शुरू की, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, फिर मदरसा छोटा पड़ गया, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, फिर मदरसे को वसी किया गया, मदरसे को चौड़ा किया गया, मदरसे की नई तामीर हुई, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं, फिर मदरसा भी छोटा पड़ गया, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, उसके बाद मेरी तकरीर ईदगाह में होने लगी और वहां भी ऐसा आलम था कि दूरों दराज से लोग चल करके ऊंटों पे सवार होकर, जानवरों पे सवार होकर, घोड़ों पे सवार होकर मेरी तकरीर सुनने के लिए आया करते थे। सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आया करते थे और सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते गए, उसके बाद फिर वो जगह भी तंग हुई, फिर मेरी तकरीर मेरे मिंबर को जंगल में बिछाया गया और वहां मेरी तकरीर होने लगी। अब सरकार गौसे आदम की तकरीर होती थी, लोग दूरों दराज से चलकर सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए आते थे, लोग अपनी किंदीलें लेकर रात के वक्त आते थे, सरकार गौसे आदम की मजलिस में अपनी सरकार गौसे आदम की तकरीर सुनने के लिए अपनी जगह घेर करके चले जाते थे। एक दिन सरकार गौसे आदम तकरीर फरमा रहे हैं कि अचानक लोगों की तवज्जो सरकार गौसे आदम की तकरीर से हटी गए कि सरकार गौसे आदम ने इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों तुम मेरी बात की तरफ तवज्जो नहीं करते, तुम मेरी बात को सुनते नहीं, लेकिन अल्लाह ताला इस बात पे कादिर है कि वो अभी मेरी तकरीर को सुनने के लिए सब्ज परिंदों को भेज दे। इधर गौसे आदम की जुबान से ये निकले हुए जुमले पूरे नहीं हुए थे कि पूरी महफिल पे सब्ज परिंदे छा गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, असके आला हजरत, अज़मते गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म, हजरत अल्लामा मुफ्ती साहिद रज़ा साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। पूरे मजलिस पे सरकार गौसे आदम के अभी जुमले भी नहीं पूरे हुए थे कि पूरी मजलिस पे परिंदे छा गए हैं और लोग देखते रह गए, तो हम क्यों न कहे, आला हज़रत फरमाते हैं, वाग क्या मर्तबा से वाला तेरा, वाग क्या मर्तबा से वाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा, अब क्या दबे जिसे बेहिमायत का वो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। में लाता नहीं कोता, अरे मिलकर के पढ़ने मेरे साथ, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। और ये शेर तवज्जो के साथ सुनो, क्या दबे किसे से दबे जो है तेरे दर के गुलाम, जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा
कैसे आपकी हिफाजत में रहता है। तवज्जो मेरी तरफ यहाँ पर। थोड़े से लोग हैं, आप भी नहीं सुनेंगे तो फिर मैं किसे सुनाऊंगा। सरकार गौसे आदम का मामला ये है, सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं मशरिक में मौजूद हूँ, सरकार गौसे आदम फरमाते हैं अगर मैं मगरिब में मौजूद हूँ और कोई मेरा मुरीद मुझे मशरिक से पुकारता है तो मैं मगरिब से हाथ बढ़ा के अपने मुरीद की मदद फरमा दिया करता। और सरकार गौसे आदम तो पैदाइशी वली है। सरकार गौसे आदम पैदाइशी, अरे बीच वालों तुम्हारी आवाज आ रही है। सरकार गौसे आदम से किसी ने पूछा, हुजूर आपको कब इल्म हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते हैं, जब मैं अपने घर से चलता था मदरसे के लिए तो मैं देखता था मेरे साथ एक फरिश्तों की जमात चल लगी है, और जब मैं मदरसे पहुंचता था तो कोई पुकारने वाला पुकार के कहता था, ऐ लोगों, ऐ बच्चों, अब्दुल कादिर अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दी जाए, कुशादा कर दी जाए। सरकार गौसे आदम बचपन के जमाने में मदरसे जाया करते थे तालीम हासिल करने के लिए। आज हमारे दौर का हाल ये है कि एक मदरसों का हाल बहुत खराब है। मदरसों में लोग अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं चाहते, और अगर पहुंचते भी हैं मदरसे तो अगर स्कूल जाने की बारी आती है तो माँ सुबह 6 बजे टाइम से उठ जाती है कि नहीं? बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाती है, खुशबू लगाती है, तैयार करती है, नाश्ता कराती है, खुद हाथ पकड़ करके स्कूल छोड़ने जाती है। और लेकिन जब वही बच्चा पढ़ने के लिए निकलता है मस्जिद की तरफ, मदरसे की तरफ, तो उसका हाल देखने वाला होता है। अब इस माँ को ना तो उस बच्चे के लिबास का ख्याल है, ना उसके चेहरे का ख्याल है, ना उसके बालों का ख्याल है, ना उसके जिस्म के किसी हिस्से का ख्याल है कि वो पाको साफ है, उसके कपड़े साफ हैं कि नहीं है। समझ रहे हैं? जब यही बच्चा स्कूल की तरफ चलता है तो माएँ और बाप जो है वो खूब उसे सजा रचा करके भेजते हैं, लेकिन जब मदरसे पहुंचने की बारी आती है तो कभी कपड़े गंदे हैं, कभी पैजामा घुटनों से फटा हुआ है, तो कभी कुर्ते के जो है कॉलर में कोई बटन नहीं है, कभी टोपी गंदी है, कभी चेहरे का कभी बच्चे का चेहरा जो है वो सना हुआ है, गर्द आलूद है। ऐसे ही आलम में मदरसे भेज दिए जाए। समझ रहे? लेकिन बात हकीकत ये है कि वो दुनियावी तालीम है, उससे दुनिया हासिल हो रही है, उससे पैसा हासिल हो रहा है, तो उसके लिए माँ भी सुबह उठ जा रही है, बाप भी सुबह उठ जा रही है। और जहाँ मदरसे भेजने की बात आ रही है तो उन्हें मालूम है कि ये इमाम बन जाएगा तो तनख्वाह मिलेगी कितनी, सिर्फ 5,000। उसे मालूम है कि ये किसी मदरसे में पढ़ाएगा तो तनख्वाह मिलेगी कितनी, 5,000। तनख्वाह मिलेगी कितनी, 7,000। इसलिए आज दीनी तालीम पर लोगों ने तवज्जो देना छोड़ दी है। आज मदरसों की तरफ बच्चों को भेजना छोड़ दिया है। ऐ लोगों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ, तवज्जो से सुनो। ऐ लोगों, अपने बच्चों को दीनी तालीम दो और दीन से आरास्ता और पैरास्ता करो। और आज जो तुम अपने इमामों पर, अपने मुदर्रिसों पे जुल्म कर रहे हो और उनकी 5-5 हजार रुपए उन्हें तनख्वाह दे रहे हो, जरा अपने सीने पे हाथ रख करके सोचो, बताओ तो सही, क्या 5,000 रुपए में तुम्हारा गुजारा हो जाएगा? क्या 7,000 रुपए में तुम्हारा घर चल जाएगा? क्या 10,000 रुपए में तुम्हारे बच्चे पल जाएंगे? जब तुम्हारे बच्चे 5,000 में नहीं पल सकते, तुम्हारे बच्चे 10,000 में नहीं पल सकते, तुम्हारे बच्चे 12,000 में नहीं पल सकते, तो जरा सोचो तो सही, तुम्हारे मस्जिद का जो इमाम गरीब है उसके बच्चे कहाँ से पलते होंगे, उसका कहाँ से चलता होगा, उसके बच्चों की तालीम कहाँ से दी जाती होगी। ऐ कौमे मुस्लिम, आप आज अपने उलमा की तरफ तवज्जो दो और उनकी तनख्वाह 10 से बढ़ा करके 15-15 हजार करो, 20-20 हजार करो, 25-25 हजार करो। आज तुम अपने उलमा की तनख्वाहें बढ़ाओगे तो ये जितने स्कूलों की तरफ
माशाअल्लाह बात समझ में आ रही है आपको? हैं? अब जब तनख्वाह 5,000 होती है तो 5,000 वाले में है क्या नहीं है? फिर इमाम भी वैसा ही होता है, सोच रहा है गुजारा चल गया तो चलने दो, बस्ती में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। कहाँ डीजे बज रहा है, कहाँ गाने बज रहे हैं, किसके यहाँ क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। ऐ लोगों, अच्छी तनख्वाह दे करके अच्छे उलमा अपने दरमियान रखो, क्योंकि आज कौम पे वो वक्त आ गया है, आज कौम पे वो वक्त आ गया है कि चारों तरफ से फितने जन्म ले चुके हैं। कहीं जो है वहाबियत का फितना है, कहीं देवबंदियत का फितना है, कहीं सुलह कुल्लियत का फितना है, कहीं राफिदियत का फितना है, कहीं फितना इर्तिदाद है। ऐ लोगों, तुम्हें खबर नहीं, न जाने कितनी औरतें, न जाने कितनी लड़कियां आज इस्लाम से निकल करके फितना इर्तिदाद में मुब्तला होकर के जो है वो हुदूद के आगोश में पहुंच चुकी है, लेकिन तुम्हें इसकी खबर नहीं है। आज उलमा चीखते चीखते परेशान है, लेकिन कौम इसकी तरफ कान रखने के लिए तैयार नहीं है। ऐ लोगों, तुम्हें भी कोशिश करना पड़ेगी, तुम्हारे उलमा को भी कोशिश करना पड़ेगी, तुम्हारे इमामों को भी कोशिश करना पड़ेगी, तुम्हें अपने मोहल्ले की खबर रखना पड़ेगी। अगर तुम अपने मस्जिद का इमाम अच्छा रखोगे तो वो तुम्हारी भी खबर रखेगा, तुम्हारे मोहल्ले की भी खबर रखेगा, और तुम्हारे मोहल्ले में जवाब देता हुआ हक है बाप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असर के आला हजरत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये हाल है कि न जाने कितनी लड़कियां जो है वो इस्लाम से निकल करके इर्तिदाद की तरफ पहुंच गई, और किसी के जो है सर में जू रेंगने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी कौम की, हमारे उलमा की, और खास करके कौम के उन बच्चियों के जो माँ बाप हैं, उनकी कहीं ना कहीं सुस्ती जरूर है, जिसकी बुनियाद पर ये फितना हम तक पहुंचा। समझ रहे? तो हमें और आपको इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। बात चल रही थी सरकार गौसे आदम की। सरकार गौसे आदम इरशाद फरमाते, जब मैं मदरसे जाता था तो मैं देखता था कोई पुकारने वाला पुकार के कह रहा है, ऐ लोगों, अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। सरकार गौसे आदम का हाल ये, सरकार गौसे आदम एक तालीम दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। दरसगाह में उलमाए किराम की एक जमात बैठी हुई है, सरकार गौसे आदम उन्हें तालीम दे रहे हैं। सर्दी का वक्त है, अचानक सरकार गौसे आदम के जिस्म पे एक चादर पड़ी हुई है। अचानक सरकार गौसे आदम ने अपनी चादर में, अपने कंबल में अपना हाथ दाखिल किया, और जब सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ अपने कंबल में दाखिल किया तो सरकार गौसे आदम के जिस्म पाक पर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई थी। सरकार गौसे आदम के चेहरे का रंग बढ़ रहा था। उलमाए किराम, तलबाए किराम देख रहे हैं कि सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ अपने कंबल में दाखिल किया, और सरकार गौसे आदम ने जब अपना हाथ कंबल में दाखिल किया गया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद सरकार गौसे आदम ने जब अपना हाथ अपने कंबल से निकाला गया तो सरकार गौसे आदम के हाथ से पानी के पानी के कतरे टपकते हुए नजर आ रहे हैं। पानी के कतरे समझ में आ रही है आपकी बात? सरकार गौसे आदम सरकार गौसे आदम दरसगाह में बैठे हुए हैं। सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ कंबल में दाखिल किया हो, और जब कंबल से सरकार गौसे आदम ने अपना हाथ निकाला हो तो
सिर्फ उस हाथ से पानी के कतरे टपकते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि सरकार गौसे आजम से पूछता, किसी की जसारत ना हुई कि सरकार गौसे आजम से अर्ज करता, हुजूर मामला क्या है, हुजूर मसला क्या है। लेकिन लोग खामोश रह गए। उन्होंने वो वक्त दर्ज कर लिया, वो टाइम लिख लिया, वो वक्त लिख लिया, वो तारीख लिख ली और इंतजार करने लगे, इंतजार करने लगे, इंतजार करने लगे। यहाँ तक कि 1 महीना गुजरने के बाद सरकार गौसे आदम की बारगाह में एक काफिला आता है। वो काफिला सरकार गौसे आदम की बारगाह में नजराने पेश करता है, हदिये पेश करता है, तोहफे पेश करता है। और जब वो तोहफे पेश करके जाने लगते हैं तो किसी ने उनका दामन पकड़ा और उन्होंने पूछा, ऐ आने वालों जरा बताओ तो सही, इन नजरानों का सबब क्या है, इन हदियों का सबब क्या है, इन तोहफों का सबब क्या है। सरकार गौसे आदम की बारगाह में तुमने ये नजराने कैसे पेश किए गए, तुमने ये हदिये कैसे पेश किए गए, तुमने ये तोहफे कैसे पेश किए गए। वो काफिले वाले बयान करते गए, ऐ पूछने वाले सुन ले, आज से 1 महीना कबल हम एक समंदर में सफर कर रहे थे, हमारे साथ माले तिजारत मौजूद था, हम लोग समंदर के दरमियान में थे। अचानक हमने देखा समंदर में चारों तरफ से मौजें उभरने लगी है, चारों तरफ से समंदर में सरकशी होने लगी है, समंदर में तूफान बर्पा होने लगा है। अब हमें लगने लगा कि हम डूब जाएंगे, हमारा माल डूब जाएगा, हमारा सरमाया हलाक हो जाएगा, हमारी जानें हलाक हो जाएंगी। जब करीब था कि हम सब के सब हलाक हो जाते और हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता था, तो तमाम लोगों ने कहा क्यों ना हम सरकारे गौसे आदम को पुकारे। तमाम लोगों ने मशवरा करके कहा क्यों ना हम सरकार गौसे आदम को पुकारे, क्यों ना हम सरकार गौसे आदम को पुकारे, क्यों ना हम सरकार गौसे आदम को पुकारे। हम तमाम लोगों ने समंदर के दरमियान मौजों के बीच में भंवर के दरमियान से पुकार के कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद। और जैसे ही हमने सरकार गौसे आदम को पुकारा, हमने देखा कि समंदर के ऊपर पानी की सतह पर एक हाथ नमूदार हुआ है और उस हाथ ने हमारी कश्ती को पकड़कर साहिल पे किनारे से लगा दिया। नारे तकबीर! अरे जरा हाथों को उठाकर बोलिए, अपने हाथों को उठाइए और दिल से बोलिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत, जश्ने गौसे आजम, अजमते गौसे आजम, शाने गौसे आजम, हजरते अल्लामा किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। काफिले वाले बयान फरमाते हैं, एक हाथ नमूदार हुआ है, उस हाथ ने हमारी कश्ती को पकड़ करके किनारे से लगा दिया है। तलबा समझ गए सरकार गौसे आदम बैठते तो अपनी मजलिस में गए, बैठे तो अपनी दरसगाह में गए, लेकिन दूरों दराज से पुकारने वालों की पुकार को भी सुन लगे गए। अब दरसगाह में बैठकर अपने मुरीदों की मदद भी फरमाते हुए नजर आ रहे गए। तो हम क्यों न कहें, क्या दबे के से दबे जो है तेरे दर के गुलाम, क्या दबे की से दबे जो है तेरे दर के गुलाम। जब हिफाजत में हमेशा रहे बंदा तेरा, जब हिफाजत